नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बदमाशों ने तोड़े वाहनों के कांच। गढ़ा थाना अंतर्गत फूलबाड़ी में हुई घटना। हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी वीडियो आए सामने। गढ़ा में लाखों की चोरी। तेरवी में नैनपुर गया था परिवार। चोरों ने दरवाजा तोड़कर लाखों के जेवरों पर किया हाथ साफ। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से इलाके में दहशत का माहौल। और सिविक सेंटर में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। 2 दर्जन से ज्यादा अस्थायी अतिक्रमण हटाए, ठेले और टपरे जब्त किए। मीडिया में लगातार आ रही खबरों के बाद नींद से जागे नगर निगम प्रशासन ने सिविक सेंटर में अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए और कई ठेले टपरों को जब्त किया गया। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने सिविक सेंटर और मालवीय चौक के आसपास अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही करके अस्थायी बेजा कब्जे हटाए। कार्यवाही के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए, कई ठेले टपरे जब्त भी किए गए। आज हमने सिविक सेंटर से लेकर के लाडगंज थाने तक कार्रवाई की, जिसमें अवैध ठेले टपरे जो हैं जब्त किए गए हैं। कुछ अंदाजन तो 10-12 होंगे ठेले टपरे। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किस तरह का बेढंगा विकास कराया जा रहा है, इसकी बानगी घमापुर जंजीरा पुल पर देखा जा सकता है, जहां नाले पर बने पुल को सुंदरता प्रदान करने के लिए सैकड़ों गमले और पौधे लगाए गए थे, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सुंदरता बदसूरती में तब्दील हो गई। स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा घमापुर जंजीरा पुल को सुंदर बनाने के लिए पुल पर सैकड़ों गमले लगाकर उनमें पौधे रोपे गए थे। कुछ दिनों तक पुल खूबसूरत भी नजर आता रहा, लेकिन उपेक्षा के चलते पौधे सूख गए और गमले बदरंग हो गए। नगर निगम के अधिकारियों ने इनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। वहीं रोड डिवाइडरों पर लगाए गए पौधे भी गायब हो गए। रोड डिवाइडरों पर मवेशियों का डेरा है। आप देख सकते हैं कि शहर के हर चौराहे पर स्वच्छता मिशन का कार्य के नाम पर नाले के किनारे गमले लगा देना और उसका रख रखाव ना करना। जहां आप शहर को स्वच्छता की ओर ले जाना चाहते हो, वहीं दूसरी ओर केवल चंद समय के लिए उस लाखों करोड़ों रुपए का, किंतु ना तो रख रखाव है, ना देख रेख है, ना चिंता है। हर बार पुताई होती है और एक तरफ पुताई होते जाती है और दूसरी तरफ उसका काम ख़त्म होते जाता है। आपने सेंटर डिवाइडर में जो पौधे लगाए हैं, लाखों रुपए उसके नाम पर बिल निकल रहा है, किंतु डिवाइडर पे ना तो पानी की तराई होती है और ना उसकी सफाई होती है, ना उसका रख रखाव होता है। जहाँ भी देखो वहाँ गार्डनों के नाम पर गार्डन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो रही है। नगर निगम के प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उनको जहां पैसा दिखता है वहीं काम करते हैं, अन्यथा काम करते ही नहीं है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के चलते योजनाएं बदहाल हैं, बेढंगे विकास कार्य शहर को बदसूरत कर रही हैं, लिहाजा गफलतबाजों के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। गेट नंबर 4 के पास स्थित एक अपार्टमेंट का जर्जर हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर रहा है, जिसके कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए उसके पहले जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। गेट नंबर 4 के पास स्थित शक्ति अपार्टमेंट का जर्जर हिस्सा टूटकर सड़क और कंजरवेंसी में गिर रहा है, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले परिवार परेशान हैं। हरदम दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। अपार्टमेंट की छत की बाउंड्री वॉल टूट कर गिर रही है। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो किसी भी दिन जान माल की हानि हो सकती है। यहाँ हमारे घर के सामने एक शक्ति अपार्टमेंट है, जिसकी बिल्डिंग ऊपर की छत जो है बहुत ही डैमेज हो गई है, जिसके टुकड़े दिन प्रतिदिन गिरते रहते हैं। उसमें कोई भी हो, हम हो, आप हो या कोई भी XYZ निकलता है, वो टुकड़े कभी भी गिरते हैं जो कि किसी को भी नुकसान देंगे। जन हानि, माल हानि, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मैं ये विनती करती हूँ कि आपका जो बने और जो इस चीज़ को सही करने में सक्षम हो, निवेदन करे कि ये हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाए। मैं कनन खत्री गेट नंबर 4 राइट टाउन से बोल रही हूँ। यहाँ शक्ति अपार्टमेंट से
कल परसों से 2-3 दिन से कंटिन्यू टुकड़े गिर रहे हैं, तो कृपया आप ध्यान दें, वरना कोई हानि हो सकती है। दीवार भी टूट रही है, इसलिए ऊपर से खतरा भी है हम लोगों को। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। शायद उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जिले में मध्य रात्रि के बाद सुबह तक कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाकर अपराधियों और वारंटियों की धरपकड़ की गई। बदमाशों और वारंटियों के ठिकानों तक पुलिस पहुंची और लंबे समय से मारपीट, चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट के मामलों में फरार 250 से ज्यादा वारंटियों को पकड़ा गया। जिले के शहरी और ग्रामीण थाना क्षेत्रों में बीती मध्य रात्रि के बाद सुबह तक कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया गया। फरार बदमाशों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए पुलिस उनके ठिकानों पर पहुंची और चंद घंटों में ही लंबे समय से विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 250 से ज्यादा वारंटियों को पकड़ा गया। अभियान के तहत 94 जमानती वारंट भी तामील किए गए। 21 और 22 तारीख की दरमियानी रात में पूरे जिले के 36 थानों में कॉम्बिंग गश्त कराई गई थी, जिसमें स्थायी वारंट, गिरफ्तारी वारंट और निगरानी बदमाश को चेक करने का निर्देश दिया गया था। लगभग 90 स्थायी वारंट अभी तामील हुए हैं इस दौरान और करीब 150 गिरफ्तारी वारंट तामील हुए हैं और सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने निगरानी बदमाशों को भी चेक किया है और हर सप्ताह ये कार्रवाई जारी रहे। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के लिए 87 टीमें लगाई गई थीं, जिनमें 18 राजपत्रित अधिकारी, 36 थाना प्रभारी और 450 पुलिसकर्मी शामिल थे। गढ़ा थाना क्षेत्र के फूलबाड़ी इलाके में बदमाशों ने घर के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की है। बदमाशों के पास हथियार भी था और वह अलग अलग बाइकों से पहुंचे थे। बदमाशों ने कई वाहनों के कांच तोड़ दिए और फरार हो गए। इस वारदात के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। वाहन मालिकों ने गढ़ा थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शहर में इन दिनों ऐसी गैंग एक्टिव है जो घरों के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दे रही है। इन घटनाओं से वाहन मालिक परेशान है। गढ़ा के फूलबाड़ी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने घर के बाहर खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ की घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। बताया जाता है कि बदमाश 2 अलग अलग वाहनों में सवार थे और उनके पास हथियार भी था। वाहन मालिकों ने वारदात की शिकायत गढ़ा थाने में दर्ज कराई है और घटना के सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। भैया, रात्रिकालीन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं हमारी, जैसे कि रोज खड़ी रहती हैं, लेकिन मतलब वो रात्रि में आए 4 व्यक्ति, गाड़ी पे थे, बाइक पे, और उनके हाथ में हथियार भी था, जिससे मेरी गाड़ी आल्टो K10 है MP20 CB 8213, जिसमें उन्होंने बैक साइड का कांच तोड़ दिया है। थाने में सूचना भी दी है, गढ़ा थाने में। अब देखो क्या कार्रवाई होती है आगे। रात्रि में गाड़ियों को तोड़ने वाली सूचना कुछ फरियादियों द्वारा थाना गढ़ा में दी गई है, जिस पे 427 का NCR पंजीबद्ध किया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही ऐसे लोगों का पता लगा लिया जाएगा। अमूमन ये कुछ नशा किए हुए लड़के लोग रहते हैं और इनका जल्द पता लगाकर उनको जेल भेजा जाएगा। बीते कुछ दिनों से इस तरह की वारदात अलग अलग क्षेत्रों में घटित हो रही है। इसके कुछ दिन पहले रांची बीकल रामनगर में भी बदमाशों ने वाहनों में तोड़फोड़ की थी। ऐसी घटना से शहर में दहशत का माहौल बन रहा है। ओमती पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 29 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पुलिस की माने तो युवक गुरंदी क्षेत्र में खुलेआम 200 रुपए में नशीले इंजेक्शन बेच रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद घेराबंदी कर युवक को पकड़ा गया और उसके कब्जे से नशीले इंजेक्शन बरामद कर विधिवत कार्रवाई की गई। ओमती थाना पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बेचने का काम कर रहे करण धसिया नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने अलग अलग कंपनियों के प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक करण गुरंदी क्षेत्र में खुलेआम 200 रुपए में नशीले इंजेक्शन बेच रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। थाना ओमती में लगातार ये सूचना आ रही थी कि गुरंदी के पास कोई नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करता है। इस सूचना पे जब पुलिस टीम गई तो मौके पर एक व्यक्ति करण पात्र मिला, जिसके कब्जे से 58 नग इंजेक्शन जब्त किया गया है और ड्रग अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नशे के इंजेक्शन बेचने वाले और भी लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है। केंद्रीय कारागार में निरुद्ध हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के फरार बेटों, भतीजों और अन्य के विरुद्ध पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ओमती थाने में दर्ज धोखाधड़ी, अवैध वसूली व धमकी देने के एक प्रकरण में फरार चल रहे मोहम्मद सरताज, नया मोहल्ला निवासी अब्दुल मजीद, मोहम्मद अयाज और मोहम्मद बुरहान पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वहीं धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में फरार मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद अरफाज और मोहम्मद आफ्ताब, शहाबुद्दीन, शहबाज, अजहर, रियाज, अब्बास एवं महमूद की गिरफ्तारी पर भी पुलिस अधीक्षक ने 5-5 हजार का इनाम घोषित किया है। थाना ओमती के धोखाधड़ी के प्रकरणों में मोहम्मद सरफराज पिता रज्जाक और मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद अरफाज पिता रज्जाक और भी कई इनके साथी दरान हैं। इन पे 5-5 हज़ार रुपये के इनामी घोषणा की गई है और जो भी व्यक्ति इनकी गिरफ्तारी करने में या इनको पकड़ने में सूचना देगा उस व्यक्ति को 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से दिया जाएगा। गढ़ा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। गढ़ा के वीरेंद्रपुरी वार्ड में चोरों ने एक घर में वारदात को अंजाम दिया। सोने घर का दरवाजा तोड़कर चोर अंदर घुसे और घर की अलमारियों को तोड़कर उसमें रखे लाखों रुपए कीमत के जेवरात चोरी कर ले गए। इस घटना की रिपोर्ट गढ़ा थाने में दर्ज कराई गई है। गढ़ा के वीरेंद्रपुरी वार्ड में चोरों ने एक बीएसएनएल कर्मचारी के सोने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। क्षेत्र में रहने वाले अरविंद कांत ने बताया कि 18 फरवरी को वह परिवार सहित 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने नैनपुर गए थे। घर में ताला लगा था। बीती रात जब वह वापस लौटे तो देखा कि घर का दरवाजा टूटा पड़ा था और घर के अंदर अलमारियों में रखे जेवरात गायब थे। उन्होंने तत्काल गढ़ा थाने को जानकारी दी और एफआईआर दर्ज कराई। अरविंद कांत ने बताया कि चोरों ने घर में रखे लाखों रुपए कीमत के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। सर, हम 18 तारीख को 1:30 बजे करीब घर से निकले नैनपुर के लिए। हमारी सासू जी का 20 तारीख को 13 थी और जब मैं आया यहाँ पर कल 9:15 बजे करीब तो पता चला कि हमको ब्लाउज़ सामने दिखा वहाँ पे आगे। तो मैं देखा, मैंने कहा यार ये ब्लाउज़ तुम्हारा कैसा पड़ा है। फिर वहाँ से मैं देखा तो ये पूरा खुला पड़ा था और पूरे जेवरात वगैरह पूरे ला कर के हमारे यहाँ पर खड़े थे और उन्हें दरवाज़ा तोड़ के यहाँ से आए हुए और करीब करीब मेरे ख्याल से नहीं तो 25 लाख के लगभग की चोरी हुई है। ये हमारे वीरेंद्रपुरी वार्ड गढ़ा एफआईआर हो गई है। नीलकांत चौबे ये शिकायत पेश किए कि वो कहीं बाहर गए हुए थे तो 20-21 की दरमियानी रात उनके घर में चोरी हो गई है। जब 21 को वापस सुबह अपने घर में चेक किया तो करीब 50,000 रुपये नकद और सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए हैं, जिसकी रिपोर्ट थाना गढ़ा में 457 380 भारतीय दंड विधान की दर्ज की गई है और अज्ञात चोरों का पता रसी लगाया जा रहा है। गढ़ा पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की है और चोरों की तलाश की जा रही है। खास बात यह है कि बीते 15 दिनों में गढ़ा थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में चोरी की करीब आधा दर्जन वारदातें घटित हो चुकी हैं। उखरी क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे 3 युवकों ने जमकर हंगामा किया। युवक ने पहले तो पेट्रोल पंप कर्मी से नोजल छीनकर जबरन अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा और जब कर्मचारी ने रुपए मांगे तो बदमाशों ने केबिन में घुसकर उससे जमकर मारपीट की। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उखरी क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप में बाइक सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। युवकों ने पहले तो पेट्रोल पंप कर्मचारी से जबरन नोजल छीनकर बाइक में पेट्रोल भरा और पेट्रोल पंप कर्मचारी ने युवकों से पैसे मांगे तो युवक उसके साथ गाली गलौज करने लगे। बदमाश पंप के अंदर बने केबिन में घुस गए और कर्मचारियों से मारपीट की। बदमाशों द्वारा आतंक मचाने का वीडियो सामने आया है। पंप कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये कल रात में करीब 9:30 बजे उखरी तिराहा पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में 3 लड़के मोटरसाइकिल से पेट्रोल डलवाने गए हुए थे। पेट्रोल डलवाने के बाद में पैसे को लेकर इनका विवाद हुआ वहाँ उपस्थित कर्मचारी से
और कर्मचारी से गाली गलौज किया। कर्मचारी जब अपने ऑफिस के अंदर पहुंचा तो वो वापस उसके पीछे पीछे जाकर उसके साथ मारपीट की गई है। जो घायल कर्मचारी है उसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है और जो अज्ञात आरोपी हैं उनकी तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। इसमें नाम उसका आया इसमें अभी विवेचना में है प्रकरण और फुटेज के आधार पर पहचान की जाकर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले बदमाशों की पतासाजी शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज।